हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो देखिए, वास्को डी गामा हम लोग पढ़ रहे थे और वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आया था तो इसको रास्ते में कितना समय लगा था। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो रास्ते में जो समय लगा था भारत आने में समय कितना लगता है इसको, 4 माह का समय लगा था। ठीक है, 4 माह का समय लगा था। और जब ये केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचता है तो जमोरिन के द्वारा कितने जहाज को आने की अनुमति दी जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग, भारत में 3 जहाज को आने की अनुमति दी गई। ठीक है ना, कितने जहाजों को आने की अनुमति दी जाती है? 3 जहाजों को आने की अनुमति दी जाती है। और जो 3 जहाज हुआ करते थे उनके नाम क्या क्या थे? तो एक का नाम था साओग्राफिल, दूसरा हो जाएगा राफेल, और तीसरे जहाज का नाम हो जाएगा बोरिगो। तीसरा जहाज कौन सा हो जाएगा? बोरिगो हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे, जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया तो उसको रास्ते में 3 माह का समय लगा। और भारत में जब वह प्रवेश किया था तो केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर, तो जमोरिन के द्वारा 3 जहाज को आने की अनुमति दी गई थी, साओ राफेल को, और तीसरे जहाज का नाम हो जाएगा बोरिगो। और इन्हीं जहाजों के साथ में उसने भारत में अपना व्यापार शुरू कर दिया था। लेकिन साथ में हम यह भी समझेंगे कि जब यह दूसरी बार भारत आता है तो इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। ठीक है ना, इसके आगे समझिए। देखो, जो वास्को डी गामा है तो दूसरी बार भारत में ये कब आता है, और तीसरी बार भी हम यहीं पर समझ लेंगे। ये आता है 1502 में आता है। और कब तक रहता है? तो 1505 तक रहता है। ठीक है, 1502 से लेकर 1505 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। और तब इसके द्वारा भारत में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1503 ईस्वी में कोचीन में प्रथम यूरोपीय जो फैक्ट्री हो जाएगी, या पुर्तगाली फैक्ट्री हो जाएगी, या व्यापारिक कोठी हो जाएगी, उसका भारत में निर्माण किया गया था। तो 1503 में पुर्तगालियों ने कहां पर फैक्ट्री बनाई थी? कोचीन में बनाई थी। कोचीन में प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री का निर्माण। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहां पर बनाई जाती है? कोचीन में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? तो 1503 में बनाई जाती है। और दूसरा काम क्या किया गया था? तो 1505 में कन्नूर में इन्होंने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया था। 1505 में कहां पर? कन्नूर में दूसरी व्यापारिक कोठी का निर्माण। ठीक है, 1505 में कन्नूर में दूसरी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया गया था। इसके अलावा वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आता है? तो 5 सितंबर 1524 से लेकर 5 सितंबर 1524 से लेकर कब तक रहेगा? 24 दिसंबर 1524। ठीक है, ये अंतिम बार भारत में रहता है इतने समय के लिए। और कोचीन में मलेरिया से इसकी मृत्यु हो गई थी। कोचीन में मलेरिया से इसकी मृत्यु हो गई।
और आप साथ में याद रखेंगे कि देखो सबसे पहले इसको कोचीन में ही दफना दिया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद में इसको लिस्बन में दफनाया गया। कहां पर दफनाया गया? लिस्बन में दफनाया गया। लिस्बन में दफनाया गया। ठीक है, पहले इसको कोचीन में दफनाया जाता है, लेकिन बाद में इसको लिस्बन में दफनाया जाता है, और यहीं पर वास्को डी गामा का जो कार्यकाल है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में जो अगला व्यापारी आएगा, दूसरा व्यापारी कौन सा बताया था आपको? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। देखिए उसके समय की जो भी चीजें हैं बहुत ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हम लोग समझ लेंगे यहीं पे। तो दूसरा जो व्यापारी आता है वास्को डी गामा के बाद में, उसका नाम हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल कब आता है बताइए? 1500 से लेकर 1502 तक रहता है ना। 1500 में आता है और 1502 तक ये रहता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो वास्को डी गामा के बाद आता है। और जब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आता है तो इसके साथ में बार्थोलोमो डियाज भी आता है, 13 व्यापारिक जहाज भी आते हैं, और 1200 पुर्तगाली लोगों के साथ आता है। ये कौन कौन आता है? एक तो आता है कैब्राल, और कैब्राल के साथ में कौन आता है? बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज ये वही वाला है जिसने उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की थी। इसके अलावा साथ में क्या होता है इसके? तो 13 व्यापारिक जहाज। 13 व्यापारिक जहाजों के साथ साथ में और क्या होता है? तो 1200 व्यापारिक लोग। ठीक है, 1200 व्यापारिक लोगों के साथ में आया था, साथ में 13 व्यापारिक जहाज भी थे। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के साथ में बार्थोलोमो डियाज भी था। और इसने क्या किया था? जब ये भारत में प्रवेश कर रहा था तो इसने एक समुद्री जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप दे दिया था, और ये जानता था कि भारत के जो शासक हैं अगर उनको कुछ उपहार स्वरूप दिया जाए तो वो उसके बदले में हमें अनुमति दे सकते हैं, और वैसा ही हुआ था। इसने अरबी जहाज को पकड़ा और जमोरिन को उपहार स्वरूप दे दिया। जमोरिन कहने लग गए कि इसकी क्या जरूरत थी, और उसके बाद में इन लोगों के द्वारा बहुत ही शांत रूप से, शांत स्वभाव के साथ में भारत में व्यापार की शुरुआत हो जाती है। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको हम लोग समझने वाले हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।